हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन, इन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। ये आपका लेक्चर यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका यूनिट नंबर 5, यहाँ पे भी इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा, और यूनिट नंबर 7 जो आपका डीआई है, इस तरह के प्रश्न आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से आपके लगभग 1 से 2 प्रश्न, एक प्रश्न तो श्योर है कि आपका पूछा ही जाना होता है, चाहे आपका डीआई से रिलेटेड रहे या फिर आपका यूनिट नंबर 5 में दिया रहे। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का डायरेक्ट यहाँ पे हम आपको बहुत ज़्यादा डीप में न जाके जो आपके यूजीसी नेट बेस्ड का यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का डिस्कशन करते हुए चलेंगे। आपको यहाँ पे जो भी फार्मूला उससे रिलेटेड है उसको देखा जाएगा, क्योंकि जो आपके यूजीसी में प्रश्न पूछा वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए यहाँ पे मूलधन क्या होता है और दर क्या होता है, समय क्या होता है। समय जैसे मूलधन क्या है कि जो भी धनराशि लगाई जाती है या जिस धनराशि पे ब्याज पूछे और जिस प्रतिशत से या जिस दर से पूछे, जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में एफडी कर रखी है, फिक्स डिपॉजिट, और आपका ये 50,000 रुपये की आपने एफडी कर रखी, ठीक, बैंक में, और वो प्रतिवर्ष 8% यदि देता है, 8% की दर से वो आपको क्या देगा, ब्याज देगा। कितना, प्रतिवर्ष दे रहा है। तो समय वहाँ पे क्या हो गया, 1 वर्ष हो गया। प्रतिवर्ष दे रहा है और पूछ रहा है कि 1 वर्ष के लिए आपका यहाँ पे ब्याज क्या होगा, तो समय क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। और दर क्या है, कितने प्रतिशत पे दे रहा है, 8। आपका जो पूंजी आपने वहाँ पे निवेश किया है वो कितना है, 50,000 है। तो मूलधन क्या हो गया, यही आपका क्या है, मूलधन है, यानी पूंजी जो आपकी है वही है। अब ब्याज आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये। अब देखिए, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर यानी रेट को R से, समय यानी टाइम को T से। तो ये SI बराबर PRT/100 कहीं के शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मूलधन हो जाएगा कितना, यहाँ पे 50,000, ठीक, गुणे कितना दर है, 8% है, 8% पे आपको ब्याज दे रही है बैंक। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए आपसे पूछ रहा है क्या ब्याज होगा, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। 2 जीरो यहाँ से कट गए, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, और ये 2 जीरो यहाँ पे बचे हैं वो हो जाएंगे। तो 4,000 रुपये जो है, यानी कि यदि आप 50,000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं और 1 साल के लिए जमा कर रहे हैं, यदि बैंक का ब्याज 8% दे रही है बैंक, तो 1 साल में आपको 4,000 रुपये ब्याज ही प्राप्त होगा। ये साधारण ब्याज है, समझ में आई बात। तो यहाँ से आपको ये भी समझ जाएंगे आप कि मान लीजिए आप पैसे कहीं भी फिक्स डिपॉजिट या बैंक में आप जमा करना चाहते हैं, तो कितना प्रतिशत ब्याज आपको मिलेगा वर्ष के अंत में, वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। अक्सर काफ़ी लोग यहाँ पे इस तरह के काम करते हैं, या एफडी वगैरह करते हैं, तो बैंक वाले कैलकुलेट करते हैं, उससे अच्छा आप अपना यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, ठीक। अब देखिए, यहाँ तक आपने देखा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यदि कहीं ये पूछे कि मान लीजिए 4,000 रुपये किसी राशि पे 4,000 रुपये ब्याज की प्राप्त होती है और 8% वहाँ पे रेट है, उसका दर है, समय 1 वर्ष दिया है। अब पूछ रहा है कि मूलधन आपको निकालना है। सेम जो हमने एग्जांपल आपसे डिस्कस किया उसी को मूलधन को निकालेंगे। तो उसका मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, अब यहीं से सब फार्मूला आप यहाँ से डेरिवेट कर पाएंगे। यदि इसको आप यहीं रहने दीजिए, SI और इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, इधर ये जाएगा 75 में, तो SI गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे
अब देखिए आर और टी को नीचे लाए, यहाँ इधर लाना है दूसरे पक्ष में, तो इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा आर गुणे टी का। सेम वही चीज़ें यहाँ पे हुआ है, मूलधन बराबर। ठीक, अब हमने यहाँ से निकाला कि 4000 रुपये क्या है, ब्याज है, तो 4000 ब्याज है, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे दर कितना है, 8% है, कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब यहाँ से काट दीजिए, 8 × 5 = 40, 500 हो गया पूरा, और यहाँ पे 2 जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो, तो टोटल 50,000 रुपये जो आपके P बराबर यानी मूलधन आ गए। यही तो हमने बताया कि 50,000 जो मूलधन है आपका, यदि आप 1 वर्ष के लिए 8% की ब्याज की दर पे बैंक में जमा करेंगे तो आपको 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा और मूलधन कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। इसी तरह से यदि समय निकालना रहे तो T बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएंगे, मूलधन गुणे दर। ठीक, सेम ऐसे वैसे R बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ आपको रटना नहीं है, देखिए रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी आपको प्रश्न जो भी पूछे यहीं से आपको मान निकालना है। दर का मान पूछे कि कितनी प्रतिशत ब्याज लगा है प्रतिवर्ष, तो R बराबर हो जाएगा SI गुणे यानी साधारण ब्याज में 100 का गुणा करके मूलधन और समय से भाग दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, 400 रुपये का ब्याज है, 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा। अब इसी तरह का जो प्रश्न है आपका UGC में डायरेक्ट पूछा था। तो यहाँ पे 400 रुपये का, देखिए इस तरह से प्रश्न आया तो डायरेक्ट क्या हो गया, ये 400 रुपया क्या हो गया, यहाँ पे मूलधन हो गया। आपके पास 400 रुपया क्या है, मूलधन है, इसी का ब्याज आपको निकालना है। समय कितना है, 5 वर्ष, और रेट कितना है, 6%। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट साधारण ब्याज लिखा रहेगा, नहीं तो इसी तरह दिया रहेगा, बोलेगा ब्याज की दर के या ब्याज कितना होगा टोटल। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, PRT/100। P का मान क्या है, 400, 400 का गुणा किया गया, R का मान 6 है, 6 का हो गया, समय क्या है 5 वर्ष, 100 से भाग दे दिया गया, 2 जीरो कट गए, इधर कट गए 2 जीरो, बचा कितना, 4 गुणे 6 गुणे 5, तो 6 पंचे, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, 6 पचे 30, 30 में 4 का गुणा हो जाएगा, 4 3 12, 30 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 4 3 12 120। तो जो 400 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से होगा वह 120 रुपये होगा। अगला है, यदि 120 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से किसी राशि का होता है तो वह राशि क्या होगी। यानी कि मान लीजिए किसी राशि का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से 120 रुपया होता है तो वह राशि क्या होगी। यहाँ पे ब्याज पहले दे दिया कि रुपया 120 का जो ब्याज है 5 वर्ष में 6% पे किस राशि पे 120 होगा। तो हालांकि यहाँ पे प्रश्न आगे से पीछे हो गया थोड़ा सा, तो प्रश्न इस तरह से होना चाहिए कि किसी राशि पर 5 वर्ष में 6% की दर से 120 रुपये का ब्याज की प्राप्ति होती है तो वह राशि क्या होगी। तो वह राशि बराबर यानी मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका मिला है यहाँ पे SI 120 रुपये, तो 120 गुणे 100 बटे 5 वर्ष गुणे 6%, तो 6 पचे 30, काट देंगे ये तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, और ये 100 रहेगा। दूसरे तरीके से यहाँ पे देखिए कैसे काटा है ना, तो यहाँ पे जो 5 से काटा गया, ये 6 से काटा गया, 6 दूनी 12 20 हो गया, और 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 होता है, तो 20 गुणे 20 बराबर 400। क्लियर। नेक्स्ट है, यदि दर और समय की गणना करना हो और दोनों समान हो। कभी कभी आपको इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा कि किसी राशि के जो मान लीजिए 500 रुपये पे इतना ब्याज मिलता है जबकि दर और समय बराबर हो, तो इसकी गणना करिए। तो इस तरह के प्रश्न आए तब यहाँ पे आपको ये देखना है कि R और T जब बराबर दिया रहे, प्रश्न में डायरेक्ट मेंशन कर देगा, तब यहाँ पे देखिए P गुणे R गुणे T है, तो P की जगह क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, या जब दर पूछे तो T की जगह R हो जाएगा। यहाँ पे जैसे है,
तो यदि इस तरह से होगा तो मान लीजिए दर निकालना है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, समय निकालना है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर इसका गुणा हो जाएगा, इधर इसका पी का भाग हो जाएगा। तो ऐसा ही गुणे 100/p आर स्क्वायर बराबर आर या टी, यानी कि ये बटे मत समझिएगा, या है ये ऑब्लिक है। तो आर या टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इधर ये जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, यानी वर्गमूल हो जाएगा। ऐसा ही गुणे 100/p का वर्गमूल। अब देखिए कुछ यहाँ पे प्रश्न है। किसी राशि का साधारण ब्याज का मूलधन 1/9 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर हैं, तो ब्याज की दर निकालिए। अब कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज, कोई भी राशि है, यानी कि राशि का मान आपको यहाँ पे दिया नहीं है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1/9 है। किसका, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मूलधन क्या, मूलधन का, जब का रहे तो यानी गुणा है, तो पी का यानी पी गुणे 1/9 ऐसा ही हो जाएगा। तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर क्या है, बराबर है। तो ब्याज की दर निकालना है, तो ऐसा ही बराबर PRT/100। ठीक, ऐसा ही का मान क्या है, P/9 है। P/9 कैसे, कि मूलधन का 1/9 है। ठीक, तो यहाँ से P/9 हो गया। सेम चीज़ें वैसे P गुणे R और T बराबर है, लेकिन दर की बात कर रहा है तो R गुणे R हो गया बटे 100। अब देखिए P इधर भी है, P इधर भी कट जाएगा। ठीक, और इधर R है तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो 100/9 हो जाएगा। ठीक, और R बराबर हो जाएगा √100/9, क्योंकि ये इधर वर्ग है, तो जब भी इसका ये वर्गमूल निकाला जाएगा तब इसके बराबर हो जाएगा। तो 100 को क्या भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 10 × 10 में, 9 को 3 × 3 में। वर्गमूल का मतलब 2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ से एक जोड़ा 10 का निकल आया, यहाँ से एक जोड़ा 3 का निकल आया। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10/3%। इसको सही बटे में आप चेंज करिए मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में यानी कि 3 3 × 9 = 10, 3 से 1/3%। ठीक, अगला है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए कि यहाँ पे दिया है, ट्रिक और बेसिक मेथड दोनों हम लोग बात करेंगे। कि कोई भी धन है साधारण ब्याज की दर से, तो यहाँ पे मान लीजिए धन क्या है, 100 रुपया है, जो मूलधन है 100 रुपया है सपोज दैट, और कह रहा है कि 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो 10 वर्षों में क्या हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा, 200 वर्ष हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना आ जाएगा, जो ब्याज आपको मिला 100 से 200 हुआ, तो ब्याज आपको 200 में से 100 घटाने पे ही तो प्राप्त होगा। तो 100 रुपये ब्याज हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि ब्याज की दर आपको निकालना है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे 100/P गुणे R, सॉरी T। SI का मान क्या है, 100 निकला, गुणे 100/10 किसका है, समय का, और मूलधन क्या है, 100 है। अब देखिए यहाँ पे 100 से कट गया, 10 10 में 100, तो प्रतिशत दर कितनी आ गई, 10% की। ट्रिक से कैसे लगाया जाएगा, अब देखिए RT = 100 गुणे मूलधन के अपवर्तों की संख्या -1, यानी कि मूलधन कितना गुना हुआ है उसमें से 1 घटा दीजिए। ठीक, तो यहाँ से R गुणे T बराबर हो गया 100 गुणे मूलधन के अपवर्तों की संख्या। ये ट्रिक है आपका, ये बेसिक मेथड था। तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन में अपवर्त, यानी कि 10 वर्षों में कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये बराबर 1 के हो गया। ठीक, 100 से गुणा हुआ है, तो 100 गुणे 1 यहाँ पे देखिए RT है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, T इधर गुणा है तो इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, इसका बाई T हो जाएगा। T आपका 10 वर्ष है, तो 10 इधर हो जाए, 10 दाम 100, यानी R बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे सिंपल से आगे ब्याज की एक खास दर से 800 रुपया 3 वर्षों में 920 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष बाद धन कितना होगा, यानी ब्याज की जो आरंभिक दर है वो कितनी है, यही आपको यहाँ से 2 इक्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक में ब्याज की दर
ब्याज की खास दर 800 रुपये पे 3 वर्षों में 920 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि ब्याज की जो आरंभिक दर हो जाएगी वो कितनी होगी। चूँकि जो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 वर्षों में जो धन की वैल्यू हुई 920 रुपये होगी। अब देखिए 920 क्या है, इसमें ब्याज भी आपका मिला है और मूलधन भी है। ठीक, तो मिश्र धन बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज बराबर यहाँ से हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 920 है, मूलधन 800 रुपये है, तो ब्याज कितना आ जाएगा 120 रुपये। तो यहाँ से प्रारंभिक जो दर है वो निकाल लिया जाए तो 120 गुणे 100 बटे मूलधन 800 है और प्रारंभिक दर कह रहा है कि 3% की बढ़ा दी जाए। ये आपका 3 वर्ष में है, दर निकालना है तो वर्ष कितना है 3 दिया है। ठीक, तो ये 3 चौक 12 40 हो जाएगा और यहाँ से 2 जीरो ये कट जाएगा, 8 पचे 40, 5% आ जाएगा ब्याज की कितनी आरंभिक दर। ठीक, ये काटे पीटने पे आया है 5%। अब जो नई दर होगी क्या होगी, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 3% बढ़ा दी जाए, तो 3% बढ़ाने का मतलब 5 + 3 हो गया यानी 8% हो गया। अब जो नया ब्याज लगेगा वह इस तरह से हो जाएगा। मूलधन तो आपका कितना है 800 रुपये है ही, समय कितना है 3 वर्ष है ही, नया जो ब्याज लगेगा वो 8% से लगेगा, तो जो ब्याज हो जाएगा इतना गुणे बटे 100। अब यहाँ से देखिए 100 × 800 यानी 64 गुणे 3 हो जाएगा। 64 में 3 3 चौक 12 2 हो गया, 3 चौक 18 19 192। तो जो कुल धन हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 800 मूलधन है और जो नया ब्याज है 192 है, तो 800 में 192 जोड़ दीजिए 992। सही उत्तर क्या हो जाएगा 992। यदि दो समान धन R1% और R2%, दो समान धन R1 और R2% ब्याज की दर से T1 और T2 समय तक निवेश किए जाते हैं तो उनके बीच ब्याज का जो अंतर है यदि वह SI डिफरेंस मान लिया जाए तब वो धन क्या होगा, यानी कि जो समान धन है, जो मूलधन है वह क्या होगा। तो यहाँ से मूलधन बराबर हो जाएगा जो SI का डिफरेंस यानी ब्याज का जो अंतर है गुणे 100 बटे R1 × T1 यानी R1 T1 माइनस R2 T2, यही तो होता है, बटे R1 RT होता है, तो इसमें 2 है तो R1 T1 माइनस R2 T2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एग्जांपल के तौर पे दो समान धन के दो अलग अलग बैंकों में 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। यदि इनके ब्याज में 144 रुपये का अंतर आता है तो धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो ब्याज का डिफरेंस है 144 दे दिया गया है, तो 144 गुणे 100 बटे R1 क्या है यहाँ पे 15% है और R2 क्या है वो भी आपका 15 ही है, क्योंकि अलग अलग बैंक में समान ब्याज दर दिया गया है। T1 क्या है 3.5 वर्ष है यानी 3.5 वर्ष है और T2 क्या है, T2 आपका 5 वर्ष है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको R1 ये देखिए 144 गुणे 100 बटे R1 क्या है 15 गुणे, अब देखिए यहाँ पे जो मान ज़्यादा है उसी को आगे कर लिया जाता है 5, ये डिफरेंस निकालना है। ठीक, माइनस 15 गुणे 3.5 R1 T1, ठीक, और R2 T2, तो ये 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ये 15 × 5 = 75 का 5 हो गया और 15 × 45, 45 और 7 52, 52.5 हो गया। 75 में से 52.5 घटाने पे जो प्राप्त होगा वो 22.5 होगा। ठीक, तो 144 गुणे 100 बटे 22.5 आ जाएगा। यहीं पे इसको अलग से निकाल लिया गया है, आपका जो स्टेप है ये नेक्स्ट ही है। ठीक, तो इसको अलग से मान के चलिएगा, तो 22.5 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ से काट दीजिए, यदि इसको दशमलव काटेंगे तो 1 जीरो इधर बढ़ गया ही है और 225 नीचे हो गया और इधर ऊपर 44 है। ठीक, तो 9 से काट दीजिए इसको, 15 से काटेंगे तो 15 9 है 225, सॉरी ये आपका 144, 16 9 है 144, यानी ये आपका 9 16 में 144।
ठीक। और 25 नौइयाँ 225, 25 में 9 का गुणा करेंगे 225 आएगा। 25 चौका 100 यानी ये 40 हो जाएगा, 1000 है चूँकि, ठीक। और ये भी कट जाएगा, 16 नौइयाँ 144 से 16 चौका 64, 640 रुपये आ जाएगा, ठीक। आगे दिया है यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है जो हमने आपको बता दिया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो फार्मूला होता है वह यहाँ पे दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब आपको निकालना पड़ेगा तो वहाँ पे मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस दर बटे 100 और घाते समय। तो चक्रवृद्धि ब्याज को सी से डिनोट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से मूलधन यानी पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस पी, ठीक। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला ये भी होता है। हालांकि ये प्रश्न आपको रेयर पूछे जाते, फिर भी देख लीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योगफल। चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन में से मूलधन घटाने प्राप्त होता है, मूलधन आपका मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ नियम है कि जब ये वार्षिक शर्त हो तब क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक हो तो सामान्य सूत्र द्वारा ब्याज निकालकर मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यदि अर्धवार्षिक शर्त दी गई है तब वहाँ पे वर्ष की जो संख्या है उसको 2 गुना और ब्याज की दर को आधा कर देते हैं, तब आपको वहाँ पे ये मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि दर जो है यहाँ पे वार्षिक है, छमाही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 महीने, यानी ये वर्ष है तो 6 महीने 2 से भाग देंगे 6 महीने का आ जाएगा। और समय क्या है, समय 2 वर्ष है तो छमाही की बात की गई है, ठीक। या अर्धवार्षिक हो तो अर्धवार्षिक में यहाँ पे 2 का गुणा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका बहुत विशेष मतलब नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल तरीके से समझते चलिए कि पी आपका यहाँ पे मूलधन हो गया, टी समय हो गया, आर दर हो गई। जब ब्याज की गणना वार्षिक हो यानी वर्ष में एक बार ब्याज की गणना हो तब आपका मिश्र धन बराबर हो जाता है पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी हो जाता है। और जब अर्धवार्षिक हो यानी हाफ ईयरली तौर पे हो तब आपका हो जाता है पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बाई 2 बाई 100 यानी आर बाई 200 पावर 2t, ठीक। जब त्रैमासिक हो तो त्रैमासिक के लिए क्या होता है, 4 महीने पे एक होता है, नहीं सॉरी 3 महीने पे एक होता है तो 3 चौक 12 हो जाता है, ठीक। यानी त्रैमासिक पे 3 महीने पे एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी कोष्ठक में आर बाई 400 पावर 4t, ठीक। ये आपको याद रखना है कि जब ब्याज त्रैमासिक दे तब आपका समय में 4 का गुणा और जो दर दिया है उसमें 4 का भाग हो जाता है। अर्धवार्षिक है तो समय में 2 का गुणा और दर में आर में 2 से भाग दे दिया जाता है। यदि पहले और दूसरे तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः R1 R2 और R3 हो तब वहाँ पे मिश्र धन बराबर हो जाता है पी कोष्ठक में 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। यदि R5 तक है तो 1 प्लस R5 बाई 100, इस तरह डाट डाट चलता रहता है। तो ये क्या हो जाएगा मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 घाते समय। यदि मूलधन 1 रुपया हो तो पहले दूसरे तीसरे और वर्ष के लिए मिश्र धन क्या होगा, तो 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2, 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। यदि ब्याज की दर 10%, 5% और 4% वार्षिक हो तब कौन कौन से मान होंगे, तब देखिए 10% के लिए जो मान होगा 1 प्लस आर बाई 100, आर का मान क्या होगा 10, तो 10 बाई 100 यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 दाम 100, तो ये 1 प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 10 एकन्नम 10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 10 एक 11/10, ठीक। तो 11/10, दूसरा 11/10 घाते 2, तीसरा 11/10 घाते 3, 3 वर्ष तक का निकालना है। 5% की बात करें तो 5 में आपका 1 प्लस आर बाई 100 यानी 5/100 हो जाएगा। 5 20 100, 20 एकन्नम 20 21 बाई 20,
ठीक, 4% है तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 25 का 100, तो 25 से करना 25 एक 26/25। तो इस तरह से ये गुणा आपका करते हुए बढ़ते चलेंगे। क्लियर हो गया। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालना है, तब सिंपल इंटरेस्ट दिए होने पर या CI निकालना हो। जैसे मान लीजिए कहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज दिया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यदि किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3% की दर से 2 वर्षों में 101.50 रुपया हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक, तो CI बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1 + R/100 पावर n-p। तो यहाँ पे देखिए R कितना है, R आपका 3% है। कितना है, 3% है, 3/100। और कितने वर्ष के लिए, आपका 2 वर्ष की बात की जा रही है तो 2 हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। और रुपया 1 की बात की जा रही तो यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। ये 100 का नम 100 और 3 103/100 हो जाएगा पावर 2 -1। ठीक, और इसको जब आप विस्तारित करेंगे तो ये प्राप्ति होगी, क्योंकि जब विस्तार करेंगे तो 103 गुणे 103/100 गुणे 100 -1। ठीक, अगला 1 रुपये का जो SI होगा वो क्या हो जाएगा, 2 आपका समय है, 3 आपका जो दर है और 100 रुपये आपका ये डिवाइड किया गया है ब्याज निकालने के लिए, 3 दूनी 6/100। तो SI और CI का जो अनुपात हो जाएगा वह 6/100 गुणे 609 दिया था तो 609 और इसका भी बटे 10,000 और 10,000 ऊपर चला जाएगा और 609 नीचे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा दोनों में इस तरह से सेम। ठीक, तो ये जो प्राप्ति होगी यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 203। और ये आपका क्या हो जाएगा, 100 दूनी 200, 200/203। क्लियर। तो यहाँ से SI और CI का जो निकालना हुआ तो SI क्या होती है, CI का इतना % है। ठीक, तो इतना % निकाला गया तो ये 100 रुपये आएगा। नेक्स्ट है, ध्यान दें कि उपयुक्त विधि में निम्न सूत्र को याद करके बचा जा सकता है। साधारण ब्याज बराबर, तो ये आपका सेम चीज़ें हैं, इसका अपोजिट यहाँ पे किया गया है, बहुत ज़्यादा उसके भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया SI और CI दिया हो तो मूलधन ज्ञात कैसे किया जाता है। किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40 और 80 रुपया है और साधारण ब्याज 40 रुपया है, 40.80 यानी कि 40 रुपया 80 पैसा है। ब्याज की वार्षिक दर या मूलधन ज्ञात करें। तो पहले जो वर्ष का SI है सिंपल इंटरेस्ट 40/2 हो जाएगा, तो CI - SI इस तरह से आपका ये निकल आएगा। 20 रुपये पर वो 1 वर्ष का जो ब्याज है 0.080 रुपये है। 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपया है, तो ब्याज की जो दर है वो कितना हो गई, 4% हो गई। ठीक, और मूलधन यहाँ से आप देख ही रहे हैं, P बराबर हो गया SI कितना निकला, 100 गुणे SI आपका 100 है, I कितना निकला 40 है, R आपका 9 है, T आपका 2 है। तो ये काटने पे आपका क्या हो जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। ट्रिकी मेथड से लगाना है तब इस तरह से होगा। दर बराबर 2 गुणे SI और CI के बीच का जो अंतर है बटे SI गुणे 100। तो इसी परिस्थिति में आपका ये देखना है कि 2 गुणे जो SI और CI का अंतर कितना है 0.8 का बटे SI कितना 40 है गुणे 100। ठीक, यहाँ से 1 दशमलव कटेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 100 चौके 400, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4% आ गया। ठीक, और मूलधन यहाँ से क्या हो जाएगा 40 गुणे 100 बटे 4 गुणे 2 यानी कि आपका 10 आ जाएगा, और ये 2 25 10, 50 दाम में 500। ठीक, जब SI और CI के बीच का अंतर दिया हो, यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर X रुपया हो, तब आपको यदि मूलधन निकालना हो तब उसके लिए फार्मूला हो जाएगा, जो अंतर निकल रहा है अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे दर, यानी कि x × 100² बटे R²। ठीक, AX ये 100 बटे R
का पावर 2। इसी तरह से यदि आपका SI और CI के बीच अंतर निकालना है तो अंतर बराबर मूलधन कोष्टक में R² बाई या R/100 का पावर 2। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.50 रुपीज़ है, तो मूलधन निकालें। ठीक, तो सेम फार्मूला अडॉप्ट करिए मूलधन, और ये आपका कितना है 1.5, इतना अंतर है 100/5, 5 बिसैया में 100, 20 बिसैया में 400। ठीक, तो सही उत्तर आ गया आपका 600 रुपये। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये हमने करा दिया है। 10% की ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1500 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, उसको निकालना है। तो जो अंतर निकलेगा डिफरेंस बराबर हो जाए मूलधन गुणे R/100 पावर 2। ठीक, 2 वर्ष की बात की जा रही है, तो R क्या है 10 है, ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका मूलधन 1500 रुपये है, तो जो यहाँ से आ जाएगा 1500 बटे गुणे 10 गुणे 10 बटे 100 गुणे 100, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 100 से ये 100, 10 दाम 100 कट गया, टोटल आ गया 15 रुपये। ठीक, तो इसमें इतना ही, तो इसमें हम लोग पूरा साधारण ब्याज को देखें और चक्रवृद्धि ब्याज को हमने देखा। इस पे आधारित प्रश्न की प्रैक्टिस आपसे कराई गई थी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।